हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट 2022-23 की दृष्टि से हिंदी पेडागोजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, प्रश्नों का ये पार्ट 1 होने वाला है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है साथियों? तो किस पर केंद्रित नहीं है? भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। इस पर भाषा अधिगम का सिद्धांत केंद्रित नहीं है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों की विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। क्या साथियों, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, या सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, विद्यार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, या शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना बहुभाषिता का युक्ति के रूप में अर्थ है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा बोलने वालों में, क्या साथियों, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? साथियों, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज, जिसे दूसरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संकेत बदलना व संकेत मिलना। ये काफी टफ क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? क्या साथियों, इसमें पूछा गया है शुरुआत में बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा को प्रारंभ करते हैं, और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसने भी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी साथियों? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। तो इसमें पूछा गया कि मातृभाषा में अपनी शिक्षा शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते चले जाते हैं या सीखने लगते हैं। तो शिक्षा में भाषा युक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए, किस रूप में की जानी चाहिए, यह पूछा है इस क्वेश्चन में। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता, या भाषा शिक्षा नीति, या कार्यालयी शिक्षा नीति, या शिक्षा के लिए बहुभाषा नीति, क्या कहेंगे आप? तो साथियों ये कहलाएगी मातृभाषा आधारित बहुभाषिता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? क्या साथियों, प्रत्येक भाषा होती है जिसकी अद्वितीय ध्वनि होती है, संरचना होती है तथा उसकी स्वयं की कोई शब्दावली भी होती है। भाषा की यह विशेषता क्या कहलाती है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रजाति विशेष है, या भाषा एक यादृच्छिक है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन, यादृच्छिक है, क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी भाषा एक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल,
शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए। शिक्षार्थियों में स्वयं स्फूर्त बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, पूछा गया इस क्वेश्चन में। साथियों सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार का सीखना या सिखाना, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं, बहुवक्ता कहते हैं, एक भाषाई कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों जो बहुत भाषा जानते हैं उन्हें आप एक भाषाई तो नहीं कहेंगे, बहुवक्ता भी नहीं कहेंगे, बल्कि आप बहुभाषी कहेंगे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है या नहीं पूछा है साथियों। ध्वनि, रूप, अर्थ या पठन भाषा का अंग नहीं है। तो साथियों भाषा का अंग कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी यानी पठन जो है वह भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। गहन पठन है, बारीकी से पठन है, पढ़ना है, या विस्तृत पढ़ना है, या सरसरी दृष्टि से देखना है। बताइए साथियों समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों यह किस प्रकार का पठन है, सरसरी दृष्टि से देखना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। बताइए साथियों रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। तो साथियों कौन सा कथन उपयुक्त है, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है, किस पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। बताइए साथियों किस पर बल दिया जाता है या ध्यान दिया जाता है। तो किस पर ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचना का शिक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये साथियों वे सारे क्वेश्चन हैं जो 2000 ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुमान लगाने का कार्य। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा अर्जन होता है जब। साथियों भाषा अर्जन कब होता है, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं तब, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है तब, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं तब, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के, क्या साथियों बिना चेतन या सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है तब। भाषा अर्जन का अर्जन होता कब है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या होगा, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चा जब बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है तब भाषा अर्जन होता है, और जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं तब भाषा अधिगम होता है। बच्चे पुरस्कार और दंड दिया जाता है, इसका भाषा से कोई संबंध नहीं। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये साथियों अधिगम के अंतर्गत दोनों आते हैं, भाषा अधिगम के अंतर्गत। परंतु जब बच्चे का ध्यान सचेत नहीं होता तब भी वो भाषा को ग्रहण कर लेता है, अनुकरण कर लेता है, यह क्रिया कहलाती है भाषा अर्जन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए।
अव्यक्त या अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, या विस्तृत। बताइए साथियों कैसा ज्ञान होना चाहिए भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का? अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, निगमन उपागम की सीमा है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निगमन उपागम की विशेषता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है, प्रामाणिक स्रोत के रूप में, प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में, बाधक तत्व के रूप में, या अतिरिक्त बोझ के रूप में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या साहित्य अतिरिक्त बोझ है या बाधक है? बताइए, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो साथियों यह क्या है? साहित्य एक प्रकार का प्रामाणिक स्रोत है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना और पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है? श्रुतलेख कहलाती है, सुनी गई पाठ सामग्री की पुनः निर्मित कहलाती है, निर्मिति कहलाती है, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग क्या कहलाती है? बताइए साथियों। तो क्या कहलाता है साथियों? ये सुनी गई पाठ सामग्री की पुनः निर्मिति या पुनः उसको उच्चारण कह सकते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए है, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए है, या शब्द संपदा की जांच के लिए है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यह प्रश्न साथियों निष्कर्ष निकालने के से जुड़ा हुआ पठन के लिए है। किसके लिए साथियों? निष्कर्ष निकालने से जुड़े हुए पठन के लिए यह प्रश्न है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? जब बच्चे या तो खुद से साथियों बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, तो यह कहलाता है सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्म केंद्रित भाषण में, या व्यक्तिगत भाषण में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस समय क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी निजी भाषण में इस समय बच्चा शामिल है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आज के 20 क्वेश्चन यहीं तक। आपको 20 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 20 में से आपने कितने सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।